नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क। आज की बड़ी और भावनाओं से जुड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अटारी बॉर्डर से सामने आई एक इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर। हमले के बाद पाकिस्तान लौट रहे नागरिकों को भारत पाक बॉर्डर पर रोका जा रहा है, खासकर वो महिलाएं जो भारत में पैदा हुईं, पली बढ़ीं, लेकिन शादी के बाद पाकिस्तान चली गई थीं। अब जब वे अपने मायके से लौट रही थीं, तो उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया। बच्चों को पाकिस्तान जाने दिया गया, लेकिन माओं को रोक दिया गया। जोधपुर से हूँ, 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठूंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतने आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप कैप्चर करें। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हाँ, हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? हाँ, मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं 45 डेज के लिए आई थी। वैसे मेरी रवानगी 27 को बॉर्डर क्रॉसिंग की थी कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन लाइन चलने के बाद, न्यूज देखने के बाद 3 आवर्स में तैयारी करके हम लोग निकले हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ आए। तो कोई है और टेररिस्ट अटैक करा, उनको सख्त से सख्त सजा मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में आम जनता क्यों सफर करे? आम जनता क्यों सफर करे? ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ है। करता कोई और है, भरता कोई और है। आपने इतनी दूर आके गेट में कह दिया कि नहीं हो सकता, तो आप भी जाएं, अपने बच्चों को छोड़े। आप भी 900 से 1000 किलोमीटर, बसें नहीं मिल रही थी। हम लोगों के 1 से 1.5 लाख रुपए टिकटों में खराब हो गए भाई। आप पाकिस्तान में कहाँ रहने वाले हैं? कराची के अंदर रहती हूँ मैं। और इंडिया में कहाँ के? दिल्ली के अंदर रहती हूँ। कब आए थे आप इंडिया? अभी 7 दिन हुए मुझे। मेरी वीजा भी मेरे पास मौजूद है। मेरी नेशनलिटी वहाँ की पाकिस्तानी है। कब मैरिज हुई थी पाकिस्तान? 15 साल हो गए। 15 साल से यहीं से वीजा लेके जा रही हूँ मैं। आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं, नेशनलिटी जब हुई है वहाँ से नहीं दिया। आपको क्या बोला गया? मुझे बोले कि आपको यहाँ से एंट्री नहीं होनी जाएगी, आप अम्बेसी जाए। आप आराम से बताइए। ये अफशीना ये है, अफशीना जहांगीर, जिन्होंने बताया कि ये भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, लेकिन पाकिस्तान में मैरिड है। आप कब से मैरिड है पाकिस्तान? मैं 11 साल से मैरिड। हाँ, तो मेरे अब 2 बच्चे हैं। 10 साल का मेरा बेटी है, 8 साल का मेरा बेटा है, ठीक है? मेरे हस्बैंड मई के नेशनल बॉर्डर है। क्लोज हुआ, आज आप जब बॉर्डर गए वापस जाने के लिए पाकिस्तान, तो आपको क्या बोला? उन्होंने तो बोल दिया हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इंडियन पासपोर्ट है, वो चले जाए। भले 1 महीना का बच्चा पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला है तो उसको भेज दे। अब कोई सेंस है? कौन सा कानून है जो बच्चों को वहाँ से जुदा करवाता है? हम सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते रहे। ये थोड़ी ना है कि मैं बगैर वीजा लिए हुए आ गई। मेरा वीजा लगा हुआ है ना। मैं भारत में आई थी और मैंने 16 तारीख को मार्च को बॉर्डर क्रॉस किया था, ठीक है? और मेरा 27 तारीख तक का बॉर्डर क्रॉस करने का था कि मैं चली जाऊँ। आपको इसलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि आपका सिर्फ इंडियन पासपोर्ट है, उसके अलावा इनको कुछ भी नजर नहीं आता। आपके पाकिस्तान में कौन है? मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पूरे इन-लॉज की फैमिली है। मैं सेपरेट रहती हूँ। 1.5 महीने से मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड कैरी कर रहे हैं। मुझे दमा की शिकायत है, मैं अपने दमे का इलाज कराने आई थी और मैं पेरेंट्स से मिलने आई थी। मैं आप अपना आधा ट्रीटमेंट छोड़ के जा रही हूँ। 48 आवर्स तो पूरा चलाना चाहिए ना, कि भाई शादीशुदा केस वाले भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ आके बोल रहे हैं कि एमए में कंप्लेंट करो, वहाँ कंप्लेंट करो। हमारे हाथ में कुछ नहीं, तो हाथ में है क्या? बताओ ना हमें भाई। क्या अपील करना चाहते हैं इंडियन? कराची में रहने वाली हूँ मैं। तो आपको लगता है जिन लोगों ने टेररिस्ट अटैक किया उनकी वजह से आप लोगों को मुश्किल? करता कोई है, भरता कोई है, और टेररिस्ट अटैक करा, उनको सख्त से सख्त सजा मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में आम जनता क्यों सफर करे? आम जनता क्यों सफर करे?
ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ है, करता कोई और है, भरता कोई और है। आपने इतनी दूर आके गेट पे कह दिया कि नहीं हो सकता, तो आप भी जाएं, अपने बच्चों को छोड़े। आप भी 900 से 1000 किलोमीटर, बसें नहीं मिल रही थी, हम लोगों के 1 से 1.5 लाख रुपए टिकटों में खराब हो गए भाई साहब। हाँ, मैं अकेली आई हूँ। और सबसे मजे की बात ये, बच्चों को वीजा भी नहीं देते वहाँ से लाने में। क्यों? मेरे मियाँ को, मेरे बच्चों को वीजा दे देते। ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है, ये मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, ये मेरी नेशनलिटी की स्लिप है सर। जब मुझे वो लोग नेशनलिटी देंगे ना, वहाँ पर पाकिस्तान की ये जमा हो जाएगी। ये मेरा हाफ प्रूफ है पूरा। इसकी टेररिस्टों ने मुश्किल कर दिया। टेररिस्टों ने क्या मुश्किल किया, उसके अलावा उसके बाद गवर्नमेंट ने भी हमारे लिए मुश्किल कर दी। तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त करती हूँ, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमारे लिए रास्ता खोलें। आप विजिटर को नहीं जाने दें। मैं कहती हूँ भले अभी विजिटर को नहीं जाने दें, लेकिन हमें तो जाने देना है। मैं 10 दिन पहले आई थी, 45 दिन की वीज़ा थी, लेकिन अभी ये बॉर्डर पे जो वो बंद होने का वो है, 2 बच्चे हैं मेरे, उनकी वीज़ा 45 दिन की थी। अब मुझे वीज़ा लेने के लिए यहाँ आना पड़ा है। कराची में शादी हुई है, डॉक्टर जी। नहीं वो बस बॉर्डर तक आए थे, उधर अपने पाकिस्तान तक ही आए थे। बॉर्डर मैंने अकेले ने क्रॉस किया है बच्चों के साथ, फिर इधर से मेरे पेरेंट्स आ गए थे। बस यही हुआ है कि अटैक हो गया है वहाँ पर और बॉर्डर बंद हो जाएंगे। अब 2 दिन के अंदर का टाइम है, 48 घंटे का वक्त है। बच्चों को मतलब बच्चे तो पाकिस्तानी है ना, जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि इनकी वीज़ा मतलब इनको तो ये तो पाकिस्तानी है ना मेरे बच्चे, तो इनको तो वापस जाना है। सीमा नाम। कहाँ से आए आप? कानपुर से। कहाँ जाना है आपने? हमें कराची जाना है। तो कितने दिन का वीजा लिख रहे थे? 1 महीने का। क्यों जाना चाहते हैं वहाँ? अरे मेरी बहन है, बहुत सीरियस है। क्या नाम है उसका? तो कब मिले थे आप? चंदा आफ्ताब। कब मिले थे आप लास्ट? 13 साल पहले। तो अब वीजा मिला आपको? अभी वीजा हमें आप देख लीजिए कब मिला है, आप खुद आप कितने दिन का था? आप देख लीजिए। तो क्या आप जो बोल जा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया है। अब कैसे फिर करोगे आगे? क्योंकि बॉर्डर ही बंद हो गया है। क्योंकि आपको पता है श्रीनगर में जो हिंदू लोग मारे गए हैं, उनके कारण बॉर्डर बंद कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? अब उसके लिए हम क्या हमने तो श्रीनगर में कुछ करवा नहीं। मेरा रीज़न है, मुझे जाने दे कि मेरी नेशनलिटी है, मेरी पाकिस्तानी नेशनलिटी है, ये मेरी माँ के केस जमा है, फाइल जमा है, मेरी वीज़ा मेरे पास मौजूद है। बस हमसे अपील, सब कुछ दिखा दिया। वो उनसे कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकते, ऑर्डर ऊपर से, जब तक ऑर्डर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई, मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे, मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकलनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी? पाकिस्तान में हुआ है। री एंट्री वालों को इजाजत दे दे सर, मेरे बच्चे मर जाएंगे सर, प्लीज री एंट्री वालों को वीजा दे दे। मेरा नाम रूमन नाज है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड वहाँ इंतजार कर रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 साल का, 1 5 साल का। मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट, री एंट्री वालों को वीजा दे दे प्लीज सर, प्लीज, आई एम रिक्वेस्ट। इमिग्रेशन ऑफिस में अलाउड नहीं किया, बाहर गेट से ही इंडियन पासपोर्ट को रिटर्न कर रहे हैं। इंडियन पासपोर्ट अलाउड नहीं है। आपको बोलोगे कि मेरी शादी पाकिस्तान में? जी, मेरी शादी हुई है पाकिस्तान में, मेरे पास प्रूव्ड है, मेरे पास पाकिस्तानी वीज़ा है, सब कुछ है, बट पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट को अलाउड नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, इंडियन पासपोर्ट अलाउड नहीं है। बस ये मेरे बच्चों के पासपोर्ट है पाकिस्तानी, दिखाइए। ये छोटे बच्चे का है, ये बड़े बच्चे तो पाकिस्तान के नागरिक हैं। जी, बोर्न इन इंडिया है ये, पर पाकिस्तानी नागरिक है ये मेरा इंडियन। तो आप यहाँ इंडिया में कहाँ पे आई थी? राजस्थान, जोधपुर में आई थी मैं। क्या किस कारण से? मैं घूमने के लिए आई थी, मुझे नहीं इन मामलों का पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरा पियर है, 4 साल से मैं मेरे पियर आई थी घूमने के लिए और रिश्तेदारों से मिलने के लिए, माँ बाप से मिलने के लिए, और एकदम ये मामला हो गया। तो हमें टाइम और लिमिटेशन दिया कि ये टाइम है। मेरे पास प्रूव्ड है, ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, वीज़ा इन्फॉर्मेशन, ये वीज़ा इन्फॉर्मेशन है, ये मैरिज सर्टिफिकेट है मेरा, और ये सब, ये जो मेरे जब शादी हुई थी उसका न्यूज़ में दिया था दैनिक भास्कर में, ये भी है सब कॉपीज़ वगैरह। और ये बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट है इंडियन, अब बच्चे गवर्नमेंट, मैंने नेशनल दिलवाई है पाकिस्तानी, ये देखो। वजह, उनके पास भारतीय पासपोर्ट है। राजस्थान की अफसीन जहांगीर का दर्द सुनिए। मेरी शादी कराची में हुई, मेरे बच्चे पाकिस्तान के नागरिक हैं,
बच्चों को बॉर्डर पार जाने दिया गया, लेकिन मुझे रोक दिया गया। क्या कोई सरकार मां को बच्चों से अलग कर सकती है? एक और महिला अरुदा ने बताया कि उनकी 20 साल पहले पाकिस्तान में शादी हुई थी। वो कहती हैं, हम सिर्फ अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहते हैं। हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। दिल्ली की शनिजा की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। उनके बच्चों को वीज़ा नहीं मिला, इसलिए वो अकेली भारत आई थी। अब जब पाकिस्तान लौटना चाहती हैं तो उन्हें भी रोक दिया गया है। उनके पति बॉर्डर के उस पार इंतज़ार कर रहे हैं। इधर बॉर्डर पर तनाव का माहौल साफ नज़र आया। 24 अप्रैल को 105 भारतीय पाकिस्तान से लौटे और 28 पाकिस्तानी नागरिक अपने देश वापस गए, लेकिन रिट्रीट सेरेमनी के दौरान गेट नहीं खोले गए। न झंडे सलामी के साथ उतरे और न ही बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने हाथ मिलाया। यह सिर्फ एक कूटनीतिक स्थिति नहीं है, यह इंसानियत की अग्नि परीक्षा है। क्या वाकई पासपोर्ट का रंग एक माँ को उसके बच्चों से दूर कर सकता है? डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क पर हम इस सवाल को आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको यह रिपोर्ट सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और ऐसे ही ज़मीनी सच्चाई से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मैं हूं प्रेम शर्मा, फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी खबर के साथ। नमस्कार।